राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रदोष का व्रत कब है? प्रदोष के व्रत की क्या विधि है? सरल पूजा विधि और प्रदोष के व्रत का क्या महत्व है? प्रदोष के दिन बाबा महादेव पिताजी कहाँ निवास करते हैं और क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है? और माह के त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष काल में और प्रदोष का व्रत कहा जाता है। जिस दिन त्रयोदशी होती है उसी को ही प्रदोष काल के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले ही प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है। जो शाम का समय संध्या काल यानी कि काफ़ी भक्तजन जो कहते हैं गदबेरा, संजवत, शाम और जो कि दोपहर 2 घड़ी मिल रही होती है तो प्रदोष काल का समय होता है। और प्रदोष का व्रत बाबा महादेव पिताजी को ही समर्पित होता है। और प्रदोष का पूजन, प्रदोष व्रत का फल जो पुण्य फल प्राप्त होता है प्रदोष के व्रत वाले दिन प्रदोष के समय पर बाबा महादेव पिताजी की सरल तरीके से पूजा विधि की जाए, उनके मंत्रों का जाप किया जाए और उनसे अपनी सारी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है प्रदोष का व्रत। बाबा महादेव पिताजी को प्रदोष शिवरात्रि समर्पित होती है और उनसे अपने मन की जितनी भी हमारी मनोवांछित फल अभिलाषाएं होती हैं वो उनसे मांगने के लिए बाबा महादेव पिताजी से उनकी कृपा अपने पर बनाए रखने के लिए हम प्रदोष का व्रत करते हैं। और प्रदोष किसी भी दिन सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन पड़ जाती है। सोमवार का प्रदोष तो सोमवारी प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, इन सप्ताह में किसी भी 7 दिनों में प्रदोष पड़ जाती है तो हमें प्रदोष करनी चाहिए। प्रदोष के दिन बाबा महादेव पिता कहाँ निवास करते हैं और क्या फल देते हैं और किस समय करना चाहिए, उनकी पूजन अर्चन विधि और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो प्रदोष का व्रत जो कि शाम के समय पर ही उनको पूजन अर्चन किया जाता है और जो पूजा करने की सरल विधि होती है। त्रयोदशी बाबा महादेव पिताजी को समर्पित भगवान शिव जी का पसंदीदा दिन होता है। उनको व्रत पूजा, व्रत की कथा, भजन कीर्तन और गौरी शंकर मंदिर में पूजा करनी चाहिए, उनका रुद्र अभिषेक करना चाहिए। व्रत का जो प्रदोष कब है? इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की रविवार 8 जून को 2025 को है, जो कि ये अभी बहुत अच्छा दिन है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। कोई भी अगर प्रदोष का व्रत करना चाहता है तो प्रदोष के व्रत को ज्येष्ठ का शुक्ल माह बहुत अच्छा समय होता है जो कि शुक्ल पक्ष चलता है। कोई भी हमें शुभ कार्य करना हो, कोई भी हमें व्रत उठाना हो तो शुक्ल पक्ष से हम व्रत करते हैं। और इस बार रविवार को, संडे को, तो रविवार प्रदोष के व्रत से भी कहते हैं कि रविवार के प्रदोष के व्रत। और किस चीज़ की प्राप्ति होती है? जो काम जीवन भर में कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है उस कामनाओं को पूर्ण करते हैं बाबा महादेव पिताजी। आरोग्य की प्राप्ति होती है और आयु की वृद्धि होती है। प्रदोष काल का जो समय है इस बार 8 जून को 7:18 से लेकर 9:19 तक रहेगा। इस समय आप एक समय उनको पूजन अर्चन करके बाबा महादेव पिताजी को पूरी विधि विधान से पूजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन कोई हमें अन्न का भोजन नहीं करना है, फलाहार ही भोजन करते हैं, मीठा भोजन करते हैं। प्रदोष के व्रत की पूजा जो हमें करनी है सूर्य अस्त से लेकर 45 मिनट से शुरू हो जाती है और 45 मिनट बाद तक रहती है। प्रदोष में क्या नहीं करना चाहिए हमें और क्या करना चाहिए? भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा किए बिना हमें अपना व्रत कोई भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत में
और व्रत वाले दिन किसी भी अन्न का और नमक मिर्च का सेवन नहीं करते, मीठा फलाहार भोजन करते हैं। और पूजा की थाली किस तरीके से हमें रखनी है? पूजा की जो व्रत की थाली होती है और उसमें आप पूजन करने जाएं, बाबा महादेव पिताजी को सुबह में भी पूजन करनी है और शाम को भी पूजन करनी है। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, समी पत्र, जनेऊ, कलावा, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर और फल, ये सारी चीज़ें पंचामृत आपको इसमें अपनी पूजन की थाली में रखनी है बाबा महादेव पिताजी को समर्पित करने के लिए। प्रदोष के व्रत करने की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सारे काम से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर नाथ जी की, बाबा महादेव पिताजी का स्मरण करना चाहिए और इस व्रत में आहार नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना है। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले हमें फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद हमें पूजा के स्थान पर जो पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा की थाली लेकर के जाएंगे, घर में भी पूजा करेंगे। साफ स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप को तैयार करना है। अब हमें शहरों में गाय का गोबर नहीं मिल पाता तो क्या करें, जो कि गेरू आता है। गेरू बहुत शुभ और शुद्ध होता है। आपके पास अगर गेरू भी नहीं है तो क्या करें, हल्दी और आटे से आप एक चौक पूर सकते हैं। चौक पूर के उनके लिए एक पटरा आसन लगाइए, उस पर बाबा महादेव पिताजी को, उनके श्री विग्रह को, चित्रपट को आप रखकर उस पर पूजन कर सकते हैं और फल फूल से उनको सजा सकते हैं। इस मंडप में जैसे कि जो भी आपने पटरा और चौकी लगाई है तो 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली भी बना सकते हैं। प्रदोष के व्रत की आराधना करने के लिए हमें कुश का आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार पूजन की तैयारी कर उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। उत्तर की तरफ मुंह रखें या पूर्व की दिशा में अपना मुंह रखकर बैठकर उनके लिए पूजन अर्चन प्रारंभ करें और महादेव पिताजी का पूजन स्टार्ट करें। पूजन में भगवान शिव जी के मंत्र के जाप का उच्चारण करना है। पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय। काफ़ी भक्तजन बोलते हैं कि हमने अपना दीक्षा नहीं लिया है तो हम क्या करें। जिन्होंने दीक्षा ली है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है नमः शिवाय, नमः शिवाय, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ये भी उच्चारण कर सकते हैं और इस तरीके से नाम का जप करते रहें और शिव जी को जल समर्पित करें, पूजन अर्चन करें। प्रदोष के व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत को रखने से हमें 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने भी आते हैं और कथा भी है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार एक अधिकारी होंगे, तो मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा। व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव जी की आराधना करेगा, उस पर शिव जी की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक और किसी भी कार्य में पापों से मुक्ति होगी और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उसे उत्तम लोक की बाबा महादेव पिताजी का धाम प्राप्त होगा। प्रदोष के व्रत का महत्व। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं और कहा भी जाता है कि इस व्रत से कई सारे दोष जो हमारे पाप होते हैं, दोष होते हैं, उन सब चीज़ों से हमें मुक्ति होती है, संकटों का निवारण होता है। ये व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है।
रविवार को पड़ने वाला जो कि प्रदोष व्रत की आयु में वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ के लिए प्राप्त किया जाता है। जो सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़नी होती है तो उसे व्रत करने वाले को आरोग्य की प्रधानता होती है, इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष का व्रत हो, उस दिन व्रत को करने से रोग से मुक्ति होती है और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़े तो इस दिन व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत और सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए प्राप्त हो किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है वो शनिवार को संतान प्राप्ति का वर देते हैं और संतान प्राप्ति को शनिवार के दिन व्रत किया जाता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों की वृद्धि होती ही होती है और प्रदोष के व्रत हमें पूर्ण रूप से करने चाहिए। एक समय फलाहार कर सकते हैं जो कि मीठा भोजन भी कर सकते हैं और प्रदोष के व्रत के दिन हमें मीठा भोजन मतलब फलाहार ही होता है, दूध ले सकते हैं और आप शकरकंदी जो कि स्वीट पोटैटोज़ भी बोलते हैं, मीठा फल ही होता है, वो हम सब खा सकते हैं। प्रदोष का व्रत कितने करने चाहिए? प्रदोष के व्रत 26 होते हैं। प्रदोष के व्रत 26 जिस तरीके से एकादशी आती है इसी प्रकार से त्रयोदशी भी आती है, तो प्रदोष के व्रत 26 होते हैं। 26 व्रत का संकल्प करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश 26 प्रदोष का व्रत नहीं कर पाता है तो फिर 11 या 7 या फिर 21 एकादशी और ऐसे ही प्रदोष के व्रत को करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। जिस दिन त्रयोदशी हो 26 प्रदोष के व्रत हमने कर देते हैं, जिस दिन त्रयोदशी होती है उसी दिन उद्यापन करना है। उद्यापन से एक दिन पूर्व ही श्री गणेश जी का पूजन करें। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर फिर से आसन मंडप बना करके अच्छे स्वस्थ वस्त्र से और फूलों से रंगों से सजाकर पाटा सुंदर सा चौकी पटरा बिछाकर और माँ भगवती उमा सहित माँ भगवती जी को पार्वती जी, गौरी शंकर जो भी आपके पास उनका श्री विग्रह हो, चित्रपट हो, उनको आसन पर विराजमान कीजिए। मंत्रों का उच्चारण कीजिए। 108 मोतियों की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो या फिर कमलगट्टे की माला हो, इससे कम आप उनके व्रत का जो हम व्रत करते हैं उनके नाम का उच्चारण करते हैं। पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र और इसी प्रकार से हवन भी किया जाता है। 108 बार हवन करें। हवन में आहुति जो देती हैं स्वाहा कहकर 108 बार पूजन करते हुए हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बाबा महादेव पिताजी का जो पूजन अर्चन किया जाता है उनको जब हवन किया जाता है उद्यापन वाले दिन तो उनको खीर समर्पित की जाती है। तो एक कटोरी भरकर खीर बनाएं। खीर बनाकर उसमें 108 बार जो हमें खीर डालनी है तो खीर डालते डालते 108 बार खीर हवन में डालते हैं हम। और इसी तरीके से हवन जब समाप्त हो जाए तो आरती करें। हनुमान जी का नहीं, बाबा महादेव पिताजी की आरती करें और शांति का पाठ किया जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत बहुत लाभदायक, फलकारी, पुण्य फल की प्राप्ति और बाबा महादेव पिताजी की कृपा हर व्यक्ति पर ऐसे ही बनी रहे। करना ही चाहिए कि प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा फल देने वाला है। कहते हैं कि अगर कभी कोई व्यक्ति प्रदोष का व्रत नहीं कर सकता है, किसी भी कारणवश, किसी भी समस्या के वजह से, किसी भी
किसी भी कारणवश अगर कोई व्यक्ति प्रदोष नहीं करता है तो क्या करें? जिस दिन प्रदोष हो, प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय बाबा महादेव पिताजी के मंदिर में जाकर, किसी भी शिवालय में, देवालय में जाकर आपको 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और बाबा महादेव पिताजी से अपनी सारे मन की बात कह देनी है। तो कहते हैं कि प्रदोष काल वाले दिन, प्रदोष के समय पर यह उपाय किया जाता है। 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करके बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है। गाय का घी का ही दीपक होना चाहिए। तो बाबा महादेव पिता प्रसन्न होकर 26 प्रदोष के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर देते हैं। प्रदोष के व्रत की कथा। प्रदोष के व्रत की कथा अवश्य करनी चाहिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। अगर जब तुम हमें धन के बारे में बता दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तो हमें तुम अपने पिता के गुप्त धन का बताओ। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी को लूटेंगे। तो इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दे दिया कि हम किसी और को लूट लेंगे, अब इस बालक को जाने दो। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान बाबा महादेव पिताजी से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि ये बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा का सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना होइए, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रविवार की प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो रविवार के प्रदोष का व्रत करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, निरोगी काया होती है। और रविवार का प्रदोष रविवार को किया ही जाए तो अनन्य सुख प्रदान करने वाला होता है। प्रदोष के व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी।
उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसके एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने गई और उसे भी राजकुमार पसंद आ गया। उसे कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। वैसे ही किया गया। तो ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करने के साथ भगवान शंकर जी की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व के राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष के व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर भी अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। तो प्रदोष के व्रत करने का जो सुख आनंद प्रदोष का व्रत करता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर कैलाश धाम को, बाबा महादेव पिताजी के धाम को जाता ही जाता है। उनके साक्षात्कार दर्शन होते हैं। कहते हैं कि जिस दिन उनका व्रत किया जाए, उनके मंत्रों से उच्चारण करते हैं, पूरे दिन उनका उच्चारण करें। जो भी आपको समय मिल जाए तो मंत्र उच्चारण करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, जो आपको मन हो, जो आप कथा पूजन करते हैं, सरल पूजा विधि के अनुसार बाबा महादेव पिताजी की पूजन करते हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो थोड़े में ही रीझ जाते हैं और वो जब रीझ जाते हैं तो हम पर अपनी अनुकृपा कर ही देते हैं। तो बोलिए, प्रदोष के व्रत है तो बाबा महादेव पिताजी की जय हो। प्रदोष का व्रत करने से हम लोगों को सुख आनंद प्राप्त हो। सभी को बाबा सबकी झोली भरें, बाबा सबकी गोद भरें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो हमारी भी मनोकामना ऐसे ही पूरी करें। प्रदोष का व्रत 8 जून को रखा जाएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट्स करें। राधे राधे। श्री हरिदास।